नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में पीआरटी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 63,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी की भी सीटें खाली बताई गई थी बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। और उन पदों पर भर्ती के विज्ञापन को लेकर के तभी से लगातार मांग जारी है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट या फिर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं मिल रही जहां पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीद की जा सके। और आने वाले समय में भी लगभग 3-4-5 महीने में कोई भी उम्मीद यहां पर नहीं लग रही है। कुछ दिन पहले डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से यूपी टेट को लेकर के सूचना जरूर दी गई थी कि यूपी टेट अगले साल कराया जाएगा। यूपी टेट कराते रहिए, आप इस साल भी करा लीजिए, यूपी टेट कौन रोक रहा है। लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती न देनी पड़े या जो कुछ भी रीजन हो यहाँ पर, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं होती है। ना तो न्यूज़पेपर के माध्यम से, ना अधिकारियों के मुंह से आप कभी सुनेंगे, और ना ही सरकार के द्वारा। कई प्रदेशों में अभी आप देखेंगे 2 दिन पहले वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में 11,700 समथिंग जो है वहाँ पर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हरियाणा का हम सभी देख रहे हैं, वहाँ पर भी भर्तियाँ हो रही हैं। मध्य प्रदेश में भी भर्तियाँ हो रही हैं, जहाँ पर कम से कम जो सेम सरकार है वहाँ पर भी भर्तियाँ हो रही हैं। और जो अदर राज्य हैं आप देखेंगे, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, जहाँ पर बड़ी संख्या में भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। अगर वहाँ पर विद्यालयों की संख्या देखेंगे तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में कम से कम 2-2.5 लाख 3 लाख की भर्ती होनी चाहिए। एलटी ग्रेड की भर्ती है। टीजीटी पीजीटी में भी पूरे पदों पर विज्ञापन आया नहीं। और पीआरटी की अगर दशा देखें, वर्तमान में तमाम जो विद्यालय हैं कुछ अंग्रेजी माध्यम में जो कन्वर्ट किए गए थे, हर जगह जो है स्थिति वही है, शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रहे हैं, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। और एक तरफ आप देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती का बहाना है, उसमें जो भी कोर्ट के मैटर हैं, अगर इसी तरह से देखा जाए तो 72,000 शिक्षक भर्ती में भी मामला बहुत लंबा चला। तो फिर आपने 69,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन कैसे जारी किया था, या फिर 68,500 का। इसी तरह से एक और शिक्षक भर्ती है 12,460 की, तो मामला तो उसमें भी चल रहा है। तो ये सब केवल एक बहानेबाजी है। अब जो भी कुछ भी मैटर है, आप उन मैटर को क्लियर करते रहिए, उनसे और नई शिक्षक भर्ती से क्या मतलब है। उन भर्तियों में नोटिफिकेशन से ज़्यादा पदों पर तो भर्ती करनी नहीं है। उन पदों के अलावा जो अविज्ञापित पद है उन पर नई भर्ती की मांग की जा रही है। तो ये केवल और केवल हमें आपको यहाँ पर एक भ्रमित किया जाता है कि यहाँ पर मामला चल रहा है। उससे मतलब क्या है, वहाँ पर नोटिफिकेशन में कोई अतिरिक्त सीटें तो आपको जोड़नी है नहीं कि ये सीटें आपको वहाँ पर भी देनी पड़ सकती है, तो कैसे यहाँ पर विज्ञापन जारी करें, ऐसा तो कुछ है नहीं। और होता तो भी आप उन कुछ सीटें छोड़ करके आप बाकी पदों पर भर्ती करवा सकते हैं। तो 63,000 के आस प्लस जो है कुल मिलाकर के खाली पद बताए गए थे बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा विधानसभा में। और उसके बाद से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर अपर प्राइमरी में अभी कुछ दिन पहले दिया गया था। आप देखेंगे 4 साल से प्रधानाध्यापकों की जो है नियुक्ति नहीं हो रही है, ना तो प्रोन्नति के माध्यम से, और भर्तियों की तो बात छोड़ दीजिए, सीधी भर्ती के तहत हजारों ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर प्रधानाध्यापक नहीं है। इसी क्रम में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी करवाने हेतु सरकार से निवेदन किया जाएगा। एक बार फिर से हम लोग संघर्ष के लिए यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। इसके पहले बहुत बार ट्विटर कैंपेन कर लिया गया है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है गवर्नमेंट पे, लेकिन हम लोग पहला प्रयास यहीं से शुरू करेंगे। उसके बाद फिर ग्राउंड स्तर पर जिस प्रकार से भी संघर्ष की आवश्यकता पड़ेगी उस प्रकार से हम सभी सहयोग करेंगे। 30 अक्टूबर को रविवार को ट्विटर कैंपेन फिर किया जाएगा शिक्षक भर्ती के लिए, और आप सभी को प्रॉपर समय और प्रॉपर जो है हैशटैग फिर से बता दिया जाएगा। उसी के साथ हम सभी लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे। संडे के दिन करना है, रविवार को करना है, 30 अक्टूबर को। एडेड के जो प्राइमरी की विद्यालय है वहाँ पे भर्तियों को मनाही कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि वहाँ पे भर्तियाँ करनी की ही नहीं जानी है। एडेड के जूनियर में काफ़ी सीटें खाली पड़ी हैं, लेकिन उन सभी पदों पर भर्ती की उम्मीद कम लग रही है। जितने पद शुरू में बता दिए गए थे एक बार, उन्हीं पदों पर भर्ती कंप्लीट कराने की जो कोशिश है सरकार की है, और अभी तक भर्ती प्रोसेस शुरू हुआ नहीं है, जीओ आया नहीं है। और उसी में आप देखेंगे नई जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के भी चर्चा है, जबकि सरकारी स्तर पर या फिर सरकार के स्तर पर ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है, या जो अधिकारी बता देते हैं कि उन पर हम नई भर्ती करेंगे। तो इसी तरह से पीआरटी में तो लाखों पद खाली हैं, तो उन पर भर्तियाँ तो हुई नहीं, तो कितने पदों पर भर्तियाँ करेंगे या भर्ती करेंगे नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें केवल और केवल यहाँ पर सीट बढ़ानी न पड़े उसको लेकर के बताई जा रही हैं। पीईटी की हालत हम सभी लोग देख रहे हैं। पीईटी में भी एक मिनिमम पासिंग मार्क, एक कट ऑफ होना चाहिए, ताकि जो भी मुख्य परीक्षाएं हों, जिन भर्तियों के फॉर्म आए, उसमें एलिजिबिलिटी को लेकर के अभ्यर्थी अपने आप को सुनिश्चित कर सके। ऐसे तो आप केवल सीटों के मुकाबले 15 गुना लेंगे तो कोई कितना भी मेहनत करेगा,
आखिर जो टॉप में 15 गुना अभ्यर्थी रहेंगे वही लिए जाएंगे, जो फॉर्म भरे रहेंगे उन्हीं में से 15 गुना। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे संघर्ष बहुत ज़्यादा हो गया कि यूपी SSC से भी आने वाली भर्तियों के लिए कितनी कंपटीशन, कितना स्ट्रगल है कि PET देने के लिए भी कितने दूर दूर सेंटर बनाए गए थे इस बार। तो यही हाल है बाकी भर्तियों का। तो आप सभी तैयारी भी करते रहिए, साथ ही साथ थोड़ा सा आप हम सभी को यहाँ पर समय निकाल करके सहयोग भी करना होगा, चाहे ट्विटर कैंपेन की बात हो या फिर ग्राउंड स्तर पर, ताकि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा यहाँ पर देरी न करें सरकार। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही इंतजार करते रह गए तो ये लोग फिर अगले साल यूपी टेट कराएंगे, उसके बाद फिर पता नहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक दें। और कोई बहाना यहाँ पर नहीं है, ना तो 69,000 शिक्षक भर्ती बहाना है, ना तो BEd BTC का मुद्दा कोई बहाना है, कोई भी बहाना यहाँ पर नहीं है। सीटेट का नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया है, तो इसी तरह से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और बाकी राज्यों में भर्तियाँ चल रही हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी भर्ती होनी चाहिए। तो आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को बताया जाएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर भी आप सभी कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।